हेलो जी, स्वागत है आप लोगों का आज के एक बढ़िया से फ्रेश व्लॉग में। आज हमारा हो रहा है ट्रिप, मतलब आज हमारी हो रही है ट्रिप की शुरुआत स्नो राइड करने के लिए, क्योंकि पिछले कल रात को बहुत तगड़ी स्नोफॉल हुई है और सुबह तक बारिश पड़ रही थी और सुबह भी बर्फ पड़ रही थी। हम लोगों को तो ऐसा था कि भाई हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, मतलब आपको बताता हूँ, हम जांस्कर जा रहे हैं और शिंकुला पास जो है, शिंकुला पास आज बंद कर दिया गया है। तो प्लान अभी ये किया हमने कि हम दारचा या जिस्पा तक जाएंगे, वहाँ पे स्टे करेंगे और कल सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे हम लोग जांस्कर के लिए। तो गाइस, जांस्कर इज ऑन। एक्साइटेड? तुम दोनों का फर्स्ट टाइम है ना? इन दोनों का फर्स्ट टाइम है, तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो आप लोग अपडेट भी मिलने वाली है, रोड अपडेट मिलेगी, कितनी स्नो है, कौन कौन सी गाड़ियाँ जा सकती है, कैसा वेदर है वहाँ का, हर एक चीज़ आज के ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ। तो व्लॉग में अंत तक बने रहो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और इतना ही बोलूँगा, कमेंट में ढेर सारा प्यार दिखाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी मार्केट जाना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि पिछले कल बर्फ़ पड़ी है, तो स्नो चेन्स ले जानी ज़रूरी है। और जो मेरी स्नो चेन्स थी वो मैंने अपने दोस्त को राहुल को दी हुई है, तो मार्केट जाना पड़ेगा स्नो चेन्स लेने के लिए। उससे पहले ट्रैफिक में फंसना पड़ेगा। ट्रैफिक अपडेट भी दे देता हूँ आपको। मनाली में क्राउड आ चुका है काफ़ी ज़्यादा, और आपको पता है हमारे मनाली के रोडों के बहुत बुरे हाल है। तो ना यहाँ पे ट्रैफिक मैनेजमेंट है, ना रोड्स अच्छे हैं, तो ट्रैफिक यहाँ पे लगता है गाइस। और पार्किंग फैसिलिटीज़ नहीं है, तो लोग सब रोड में गाड़ियाँ लगा देते हैं। उनकी गलती भी नहीं है, जब पार्किंग फैसिलिटीज़ अच्छी होगी तभी तो पार्किंग में लगाएंगे गाड़ी। तो अभी की सीन्स ये है कि मार्केट चलते हैं। ट्रैफिक में फंसते फंसते लाइन लगी है मार्केट से लेके ऊपर बांग तक काफ़ी लंबी, और देखते हैं कितने बजे तक हम मार्केट पहुँचते। 3:29 हो चुके हैं। हाँ, खाने तुमने? विशिष्ट पेट्रोल पंप के पास फंसे हुए हम लोग, और अभी भी लाइन नहीं हिल रही है। और ये देखो, ओवरटेक लेके जा रहे हैं, सारे ओवरटेक लेके चले हुए, सब लाइनें आ रही थी, सब ओवरटेक लेके चले हुए। बाकी यार, अभी पेट्रोल की भी थोड़ी सी दिक्कत की प्रॉब्लम आ रही है, जैसे पेट्रोल भी नहीं मिल रहा है। बोला निकल जा, बोला आगे से। पेट्रोल भी बहुत कम मिल रहा है शायद से यार। अभी यहाँ विशिष्ट पेट्रोल पंप में तो है, बांग वाले में खत्म होकर सारा क्राउड ना यहीं पे आ रहा है। अब चले गए सारे ओवरटेक लेके, यही तो दिक्कत है, इसकी वजह से तो ट्रैफिक लगती है। गाइस, मामा भी चले, आप नहीं फंसे हो ट्रैफिक में? मामा जी बाइक लेके चले। गाइस, बीच बीच में बाइक को वालों को भी फेंकना पड़ता है। टैंक फुल कराने के लिए मैं आ गया हूँ। हाफ टैंक ऑलरेडी था, 1680 का डला। बाकी पेट्रोल आ चुका है यार, पिछले कल नहीं था बट अब चल पड़ी है सप्लाई। हेलो, हाउ आर यू? किससे बात कर रहे हो? ब्यूटीफुल वाइफ। मैं अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को घुमाने ले जा रहा हूँ। ये मेरा पर्स संभालिए आप प्लीज। जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो भी मेरा ही है। भाई, स्नो चेन लेने अगर मैं जाऊँगा ना, मेरे को कम से कम 2 से 3 घंटे लगने वाले हैं। तो स्नो चेन का प्लान कैंसिल है। अभी ऊपर एक दोस्त के पास, ऐसे ज़रूरी नहीं है बट फिर भी क्या पता होता है। तो अभी मैंने गाड़ी घुमा दी, अगर इनकेस चाहिए होगी तो ऊपर फ्रेंड के पास है जिस्पा में। तो अभी देखते हैं, निकलते हैं टाइम से। इससे पहले मैं लेट नहीं होना चाहता यार, और ऊपर को भी ट्रैफिक लगा हुआ है, पता बहुत ज़्यादा। एंड गाइस, अपनी मासी का यहाँ पे फ्लाई डाइनिंग खुल रहा है बशीर चौक पे। बस आई थिंक 1 महीने में रेडी हो जाएगा ये। तो जैसे 1 महीने में रेडी होता है तो आपको हम यहाँ पे भी लेके जाएंगे, और चल के अभी डैश कैम का भी कराते हैं यार, क्योंकि डैश कैम ज़रूरी है। मैं ये डैश कैम निकाल के, क्योंकि अगर मैं इस डैश कैम की ही वायर डालने लगूँ तो कम से कम 1-1.5 घंटा तो लगेगा, आधा 1 घंटा तो मिनिमम। तो अभी मैं क्या करूँगा, जो पुराना डैश कैम है उसकी वायरिंग ऑलरेडी है, तो 5 मिनट का काम है वो। तो पुराना वाला ब्लू पंख वाला डैश कैम लगाता हूँ। कब तक हम इस वाले डैश कैम को निकाल दूंगा मैं ओरिजिनल वायर के साथ। ओरिजिनल वायर अभी भी डब्बे में ही पड़ी हुई है। तब तक हम चले जाएंगे? नहीं, बंटू भाई के पास 2 मिनट का काम है, बस वो प्लग इन करके डबल टेप लगानी है, दैट्स इट। कहाँ जाओगे? बंटू भाई की दुकान में, वहाँ जगह ही नहीं है। ज़ूरिश व्लॉग बनाया मैंने ना, मेरे को हंसी आ रही थी। वो ज़्यूरिक ना, ज़्यूरिक है वो, ठीक है, जो कैफे है ऊपर। तो मैं ज़ूरिश बोल रहा था स्टार्टिंग में, मेरे को पता ही नहीं था, फिर उन्होंने बताया कि ज़्यूरिक है। तो गाइस, आई एम सॉरी, कई बार गलतियाँ हो जाती है, तो माइंड मत किया करो। भाई, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, पता नहीं कहाँ तक पहुँची होगी। बांग तो मैं पहुँच गया हूँ, देखो बहुत लंबी लाइन लगी है। और एक और खुशखबरी है गाइस, ऊपर बिल्कुल, मतलब ऊपर का मतलब होता है हाइट्स पे बिल्कुल फ्रेश स्नोफॉल हुई है, वो देखो। तो बंटू भाई के पास आ गया तो मैं डैश कैम फिट करने के लिए। अभी के लिए हम लोग पुराना वाला जो मेरा ब्लू पंख वाला है वही डैश कैम लगा रहे हैं, बिकॉज वायरिंग चेंज करनी 1-1.5 घंटा लगेगा, तो वायरिंग चेंज करने का टाइम नहीं है मेरे पास। तो मैं यही डैश कैम रख रहा हूँ यार। जो मेरे को क्रॉसबीट का 3 चैनल भेजा हुआ है डैश कैम, उसको मैंने वापस डब्बे में पैक कर दिया। ओरिजिनल वायर जो उसके उसी डब्बे में ही है, तो देखते हैं, उसको किसी और गाड़ी में लगा दूंगा मैं। उसको अभी निकाल के रख दिया मैंने। चलिए जी, डैश कैम हमारा लग चुका है पुराना वाला वापस, उसी की ओरिजिनल वायर के साथ। और अभी नंता वगैरह ऊपर गए थे कुछ खाने के लिए, बट उनको मिला नहीं, तो वो कह रहे काम करते हैं, अशोक भाई के वहीं कुछ खा लेंगे। और यार, मेरे पास जो फ्रंट हेडलाइट ग्रिल है ना, जो मैंने लगाई हुई है, तो वो एक साइड मेरे पास नया पड़ा था, तो मैंने बंटू भाई के पास छोड़ दिया है। किसी को इनके चाहिए हो ना तो बंटू भाई के वहाँ से उठा लेना। काफ़ी टाइम से मेरे पास 2 सेट थे, एक तो निकाल दिया था मैंने, एक सेट और पड़ा हुआ था, तो वो मैंने दे दिया उनको, बंटू भाई को, क्योंकि शादी के टाइम से लेके घर पे ऐसे ही पड़ा था। अब याद आई मेरे को कि यार नया घर पे बड़ा ध्यान दिया ही नहीं उस टाइम मैंने बिल्कुल भी। भाई, ट्रैफिक देखो कहाँ तक लगा हुआ है, नहरकुंड पहुँच गया है ट्रैफिक। और ऊपर जो कर्व्स है ना, ये ऊपर कर्व्स तक भी लगा हुआ है, और मनाली ब्रिज से लेके सारा ट्रैफिक लगा हुआ है।
ऐसा कैसा क्राउड आ गया मनाली में। रोड देखो, रोड्स के हाल अभी तक नहीं रिपेयर हुआ है। बस यहीं तक है, नहरकुंड के फर्स्ट टर्न तक ये है ट्रैफिक। सो गाइस मेरे से ज़्यादा नंता को पहचानने लग गए सारे अब। हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया बढ़िया। आपके राजस्थान से? हाँ जी। और बताओ, रोज ब्लॉग देखते हो? हर रोज। नाइस नाइस यार। अभी सुबह भी आपने फोन किया था मेरे को ना? हाँ जी सुबह किया। गाइस किस्मत में बोलते हैं ना, जब लिखा होता है ना मिलना, तो मिलना ही होता है। भाई मिल ही गया मेरे को। और तो बहुत 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 खुशी हो रही है इनसे मिलके। देखो बेटे को मिलना था, बहुत टाइम से मिलना था इसको। ये आपके बेटे है? हाँ जी। लगता नहीं है। ये मेरा बेटा है, ये गुड़िया। वो बेटी? बेटी नहीं है, ये मेरी दरानी है। अच्छा ठीक है ठीक है। ये बेटा बोल हेलो बोल सबको। हेलो जी। ये कौन है? ऊंची से आप भी देखते हो? जोर से बोलो, क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? क्या? एकम। अच्छा एकम, नाइस। फिर रोहतांग घूम के आगे कैसा लगा? अच्छा लगा। चलो ठीक है। अगर हम लोग अशोक भाई के पास रुक गए थे चाय पीने के लिए। आपको पता है अपना चाय का अड्डा है, चाय पीते हैं फिर निकलते हैं। आज का जो हमारा स्टे है ना, दारचा या फिर जिस्पा रहेगा, अभी डिसाइड करते हैं गाड़ी में, फिर आपको भी आगे बताते हैं। लेट्स गो जी। अशोक भाई के वहाँ से हम लोग निकल गए एंड ट्रांसफर जा रहे हैं ना हम लोग। मेरी सिम चलेगी नहीं, वहाँ सिर्फ पोस्ट पेड चलती है। और ट्राई करना आप लोग भी वहाँ जाओ, पोस्ट पेड और जियो, ज़्यादातर जगह वहाँ पे जियो या एयरटेल चलता है, तो पोस्ट पेड एयरटेल या जियो लेके ही जाना, क्योंकि लद्दाख वाला एरिया ना, लद्दाख में बाकी सिमें नहीं चलती है। या टनल को जाते हुए ना ट्रक पलट गया है भाई साहब, लोडेड था शायद। ऐसे कैसे पलट गया भाई? ये शायद पता क्या, वो लोडेड था और इस स्पीड में काटा इसने टर्न एकदम झटके से। टनल के अंदर क्रूज कंट्रोल मैंने ऑन किया हुआ था, 50 की स्पीड थी, 21.5 की एवरेज आ गई वहाँ देखो, बढ़िया। और टनल क्रॉस करके हम दूसरी साइड निकलेंगे तो बिल्कुल ही रोशनी। तो वैसे हम लोग टनल की दूसरी साइड पहुंच गए। हाँ, यहाँ ज़्यादा रोशनी देख रहे हो? यहाँ पे ज़्यादा रोशनी होती है। टनल पहुंच गए हम लोग, 6 बज गए और आज हमारा प्लान है या फिर जिस्पा या फिर दारचा जाने का। और ये क्या हुआ है भाई को? मेरे को लग रहा है इस बाइक की ना गाड़ी खराब हो गई है, देखो ऐसे कुछ टेढ़ी करके बीच रोड में लगा दी है इसने। तो हम लोग अभी अटल टनल पहुंच चुके हैं। अटल टनल के हम लोग नॉर्थ पोर्टल में पहुंच गए एंड ब्रिज बन रहा है यहाँ से, अब डायरेक्ट ब्रिज बन रहा है। अदरवाइज वहाँ से निकल के ऐसे घूम के आना पड़ता था, अभी डायरेक्ट ब्रिज बना रहे हैं यहाँ से। आगे भी नंता ऑफिस का काम कर रही है थोड़ा सा, तो सिग्नल चाहिए था। आजकल भाई जियो के इतने ज़्यादा बुरे हाल है मनाली में, ना मेरे घर पे चल रहा है और ना मनाली में नॉर्मल सिम नेटवर्क भी नहीं चल रही है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा सिग्नल हमको अच्छा मिला, मतलब सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छी थी यहाँ पे, तो ये काम कर रही है अपने ऑफिस का। गाइज मेरी बीवी मेरा बहुत ख्याल रखती है। अभी इसको सबसे पहले ये हुआ कि आपने टी शर्ट पहनी हुई है, आपको ठंडा हो रहा होगा, है ना नंता? क्यों हंस रही है? क्यों हंस रही है? अपने नहीं निकाल रही थी क्योंकि हम लोग तांदी, हाँ दोनों की निकाल रही। बाकी तांदी में रुके थे हम लोग। ये हमने टॉप अप कर दिया अपना सारा सामान, इतना सारा सामान ले लिया हम लोगों ने। तो अब ये खाने पीने का सामान रास्ते में खाते रहेंगे। ओए नंता सीरियसली बताना, तुम कितने टाइम के बाद घूमने जा रही हो? काफी टाइम के बाद। हाँ काफी टाइम के बाद। हमेशा ऐसे ऑफिस में ही होती थी ना? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। फ्रीडम फील हो रही है? शादी के बाद हम पहली बार घूमने जा रहे हैं, इसको घुमाने ले जा रहा हूँ मैं। और बारिश भी स्टार्ट हो गई। और गाइस एक और चीज़, शिंकुला टॉप में पिछले कल बर्फ़ पड़ी, आज सुबह भी बर्फ़ पड़ी है, इसलिए आज बंद था। तो कल भी अगर बर्फ़ पड़ी, ट्राई तो करूँगा कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के निकल जाऊँ मैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम घूम फिर के ही आए भाई। अब तो हम लोग पहुँच चुके हैं अभी केलोंग पेट्रोल स्टेशन। 7:14 हो चुके हैं और मेरे पास 2 बार कम हो गया। मनाली से मैं टैंक फुल करके निकला था, 12.8 की एवरेज दे रही है मेरे को अभी। ये 12.8 की एवरेज दे रही है, 2 बार कम है। बाकी अभी देखते हैं कितने का रिफिल होता है। ज़्यादातर जब भी हम यहाँ से निकलते थे तो टॉपअप हर बार मैं क्या करता हूँ, मनाली में टैंक फुल करता हूँ, फिर यहाँ पे टॉपअप करके निकलता हूँ। और इस बार मेरे को जेरी कैन की और एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ जांस्क, मतलब हमने ज़्यादा से ज़्यादा पदुम जाके वापस आना है। तो पदुम भी इनकेस में जाता हूँ तो पदुम में फ्यूल स्टेशन है और यहाँ से टैंक फुल करूँगा तो वहाँ तक गाड़ी पहुँच जाती है। इनकेस हम पुरने जाके भी वापस आते हैं तो इस एक टैंक फुल में मैं पुरने जाके वापस मतलब मनाली पहुँच जाऊँगा।
हम सिर्फ 2-3 दिन के लिए पता है क्यों जा रहे हैं, क्योंकि नंता की ना ऑफिस की टाइमिंग्स का इशू है और उसको सिग्नल चाहिए होता है, वहाँ पे सिग्नल होता नहीं है, तो इसीलिए सैटरडे संडे उसका 2 दिन ऑफ होता है, तब ये टाइमिंग मैच करके हम निकले हुए हैं। ज़्यादा बारिश भी स्टार्ट हुई यहाँ पे यार, मौसम ऊपर पैक है, ऊपर स्नोफॉल लगी है, बहुत हैवी स्नोफॉल लगी हुई है। तो अब यही है, कल का पता नहीं जा पाए ना जा पाए हम, पहले एक बार दारचा पहुँचते हैं, या जिस्पा या दारचा, 2 में से एक जगह हम लोग स्टे करने वाले हैं, क्योंकि दारचा में अपना भृगु कैंप्स है, वो भी अपना ही है, और जिस्पा में भी दोस्त के कैंप्स है। तो देखते हैं कहीं एक जगह जहाँ पे मन किया वहाँ स्टे कर लेंगे हम, ऑप्शन की कमी नहीं है हमारे पास। भाई मेरे को तो टेंशन हो रही है मौसम की, आज भी शिंकुला बंद था, मौसम पैक हो गया और ऊपर ना बर्फ़ लगी हुई है, कुछ ना कुछ तो करेंगे हम, कल निकलना किसी भी हालत में सुबह। और अभी देखते हैं 800-900 रुपये में लग रहा है टैंक फुल होना चाहिए, 2 बार कम हुआ है, सिर्फ मनाली में टॉपअप कराया था। 851 चल रहा है, अभी भी चल रहा है। नंता का इतना मूड ख़राब हो रहा है ना इस टाइम पे भाई। नंता आई एम सॉरी, मेरी गलती नहीं है। हाँ, और तू इतनी क्यूट क्यों लग रही है इस टाइम पे, ये बता दो बस, क्यों लग रही है भाई? मन कर रहा है तो कोई पुच्ची दे दो। भाई नंता का इस लेवल पे मूड खराब हो रहा है ना, क्या हो गया, क्यों डिपर मार रहा है भाई? मैंने सिर्फ फॉग लैंप ऑन रखे, बाकी यार नंता, मैं लास्ट टाइम भी मतलब 2-3 बार ट्राई कर चुके हैं ज़ांस्कर जाने का नंता के साथ, और कभी भी नहीं जा पाते हम। मैक्सिमम शिंकुला चढ़ते हो, जो लास्ट के कर्व्स है ना 10 कर्व, वहाँ तक पहुँचे थे, वहाँ पे भी हमारी गाड़ी हीट हो गई थी एक बार, और वहाँ से भी हम वापस मुड़ गए थे। तो इस बार भी हम पूरी प्रिपरेशन के साथ आए हुए हैं, जिमनी लेके आए हैं, ठीक है, और मौसम साथ नहीं दे रहा है। और अब नंता बोल रही है कि कल अगर मतलब आज की तरह शिंकुला पास कहीं ऐसा ना हो बर्फ़ पड़ जाए और आज की तरह बंद रखे शिंकुला पास। हाँ जी, इसको हटाओ ना प्लीज मेरे फोन को यहाँ से, प्लीज। कहाँ से? यहाँ से बाद में कनेक्ट नहीं कर पाओगे तुम फिर। मैंने करना ही नहीं है। बाकी अंधेरा हो गया है, बाहर बारिश पड़ रही है, गाश लगा हुआ है, ठीक है, गाश का मतलब होता है बारिश, आप लोग, मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ, तो गाश बार लगा हुआ है, हल्का हल्का वाइपर चले हुए हैं, बढ़िया। नंतर जिस्पा में स्टे करना है दारचा? देखो जो हमारे पास जिस्पा में कैंप्स है ना, वो है राहुल के कैंप्स, मतलब बहुत सारे कैंप्स के बीच में हो, ठीक है, और जो हमारे पास दारचा में कैंप्स है वो तो फिर अपने फेवरेट है ना, भृगु कैंप्स, वो बिल्कुल अकेले में है, ठीक है, आसपास कोई कैंप नहीं और साथ में रिवर चलती है, स्ट्रीम चलती है पानी की। ज्यादा रश यहाँ पे ना हो, भृगु कैंप्स ज़्यादा रश नहीं होगा फिर, पूरे जैसे राउंड उसमें गोल में वो लगाया उन्होंने कैंप्स ना, और सेंटर में ग्राउंड है, बॉनफायर भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, वहाँ चले। चलो फिर नंता चौथा खेल का चौथा मार, बस मेरी बीवी का प्यारा हाथ। मेरी बीवी यार, मेरे को इतना मजा आ रहा, नहीं चीज बोली, मेरी बीवी, मेरी लाड़ी है ना, सुंदर लग रही है आज इतनी ज्यादा। नंता वाइपर मारो, मैं बोल रहा हूँ वाइपर मारो और मैं क्लच दबा रहा हूँ। नंता मेरे को ये वाली बहुत अजीब लगती है, लाइट और वाइपर में बहुत मिस्टेक होती है। इस साइड वाइपर होते हैं, उस साइड लाइट होती है, बट जो जर्मन होती है ना गाड़ियाँ, उसमें ऑपोजिट होता है, उसमें राइट साइड वाइपर होते हैं, लेफ्ट जर्मन गाड़ियों में बैठने की आदत है शायद, मैं उल्टा करती हूँ सपनों में। बारिश पड़ रही है बाहर, कल हम जा पाएंगे कि नहीं? चले जाएंगे। सो यार अभी मैं पहुंच चुका हूँ भृगु कैंप्स दारचा में, ये भृगु कैंप्स है, जो बड़ा वाला ब्रिज आता है, ठीक है, उसको क्रॉस करके ही राइट साइड पे ही है, बहुत ही ब्यूटीफुल कैंप्स है, क्योंकि ये ना सबसे जो जैसे जिस्पा में सारे कैंप्स एक साथ है ना, तो ये बिल्कुल ही सेपरेट है दारचा में, और इसके आसपास कोई कैंप्स नहीं है, साथ में नदी चलती है, और ऐसे चारों और कैंप्स, और बीच में बिल्कुल वो है ग्राउंड, और बॉनफायर भी कर सकते हैं, और बढ़िया ठंडी ठंडी चिल्ड हवा। और अभी तो नहीं पता चलेगा, सुबह दिखाऊंगा आपको, सुबह एरियल शॉट के साथ दिखाऊंगा आपको मैं। और आपको पता है क्या, जिस्पा पूरा पैक, दारचा पूरा पैक, इनके सारे के सारे कैंप्स जो लगे हुए हैं इनके पास ना, ये देखो यहाँ से लेके ये भी सारे कैंप्स इनके हैं, यहाँ पे भी इनके कैंप्स है, और फ्रंट पे भी यहाँ पे भी सारे इनके कैंप्स हैं, और सारे के सारे कैंप इनके सोल्ड आउट है। बहुत सही टाइम पे मैंने कॉल करके बोल दिया था, वैसे राहुल ने भी मेरे लिए वहाँ पे एक रखा हुआ था कैंप टेंट, क्योंकि मैं राहुल को भी फ़ोन कर दिया था पहले ही, और फिर मैंने यहाँ पे अंकल को भी फ़ोन कर दिया था, अंकल का और मेरे मामा जी का ही है ये, ठीक है, तो उनको मैंने पहले ही फ़ोन कर दिया था, तो उन्होंने भी मेरे लिए टेंट रखा, तो एक टेंट ही स्पेशल मेरे लिए रखा था, अदरवाइज़ तो पूरा का पूरा पैक था इनका। यार मैं ना डिनर करके आया हुआ हूँ, किचन में आया भी मैं, मेरे को क्योंकि चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है भाई। अब मैंने कहा भी क्योंकि क्राउड इतना ज़्यादा है, पहले सबका डिनर हो जाए फिर लास्ट में अपनी चाय। सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ पे कैंप में इनके पास वाईफाई भी है, तो व्लॉग एडिट कर रहा था अभी, तो मेरे को एकदम दिख गया वाईफाई है, मेरे को कुछ डाउनलोड करना था, तो ही मैं गया कनेक्ट करके आ गया हूँ। Minimum sloth, minimum stress. Tachki pes, classic dress.